Hello students and welcome. So in the previous class of math we studied about the rational numbers and understood about the rational numbers, and today we shall study how to find the rational numbers or how to locate rational numbers on the number line, absolute value of a rational number, comparison of rational numbers, and so on. So first one is rational numbers on the number line. नंबर लाइन आप लोगों को पता ही होगी कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आपके नंबर्स डिनोट होते हैं। यहाँ बीच में जो सेंटर होता है वो 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 2 1 2। राइट हैंड साइड जब हम जाते हैं तो हमारा जो है पॉजिटिव होता है, और जब लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वो हमारा निगेटिव होता है। क्लियर? एंड ये इनफाइनाइट तक होती है, जहाँ तक की ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग हम लोग नंबर लाइन अपनी बना लेते हैं। नाउ अब अगर हमसे कहा जाए कि लोकेट 1/2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, तो जब 1/2 बोला जा रहा है और अगर ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर छोटी है तो उसका मतलब है कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है। तो मतलब कि अब यहाँ पे हमारा 1 है तो 0 से 1 के बीच में, और डिनोमिनेटर के देखिए 2, मतलब 0 से 1 को हमें 2 भागों में बांटना है। तो एक ये हो गया और दूसरा वही नंबर खुद हो गया। क्लियर? अब हमें इसमें लोकेट करना है, तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए 0 से 1 को। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 1 लिखा है तो ये हो गया हमारा 1/2। अगर हमारा निगेटिव में होता है कि -1/2 है, तब भी देखिए तो हमारा -1 और ये 2, डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ तो हमने 2 भागों में बांट लिया। अब इधर देखिए -1 है तो यहाँ पे 1 पहला वाला ये है तो ये हो गया हमारा -1/2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब अगर हमसे कहा जा रहा है कि 3/5 को लोकेट करना है, 3/5 को लोकेट करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो मतलब कि ये रेशनल नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? अब नीचे डिनोमिनेटर को देखा 5 पार्ट्स, मतलब कि 0 से 1 को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। क्लियर? अब फिर न्यूमरेटर देखिए 3, तो 1 2 3, ये 3 काउंट किया एंड दिस इज योर 3/5। अगर हमसे बोला जाता -4/7 को डिनोट करना है, हमें लोकेट करना है नंबर लाइन में, तो अब देखिए माइनस साइन लगा हुआ, मतलब कि ये हमारा निगेटिव साइड होगा, LHS साइड होगा। और अब और साथ ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब 7 है डिनोमिनेटर में, मतलब कि 0 से 1 को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। क्लियर? 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वापस से न्यूमरेटर को देखिए 4, तो आप काउंट करिए 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज योर -4/7। क्लियर? तो ये तो थे हमारे वो रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती थी। क्या हो अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर हो अपने डिनोमिनेटर से, तब हम उन्हें कैसे लोकेट करेंगे ये देखते हैं। तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, 0 1 2
3 1 2 3 -1 -2 and -3 -1 -2 and -3। अब अगर हमारे पास दिया हुआ है कोई रेशनल नंबर कि सपोज और 21 नहीं 14/6 दिया हुआ है, क्लियर, माइनस का। तो इसको पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशनल नंबर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ को। तो करने के लिए क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, तो 6 2 जो 12, रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट आपका ये आया, रिमाइंडर आपका यहाँ गया और डिवीजर आपका ये आया। तो ये आ गया आपका -2 2/6, क्लियर। तो -2 यहाँ पे ये जो होल नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो नंबर है हमारा वो -2 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंफर्म हो गया। अब आते हैं हम 2/6 में। तो -2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या लिखा है, ये 2/6 लिखा है, तो 1 2 ये हो गया। तो आपका ये लोकेट हो गया 14/6, क्लियर। अगर हमारा 13/5 दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3/5 में आ जाएगा ये, मतलब कि ये हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करता है, यहाँ से यहाँ के बीच में। अब नीचे डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ऊपर देखिए 3 है, तो 1 2 3, ये हो गया आपका 13/5। तो इस तरह हम लोग इनको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में लोकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की वो उसका पॉजिटिव नंबर होता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए अगर हमसे बोला जाए कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/6, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सिंपली ये लगा देना। इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं मॉड्यूलस या मॉड, क्लियर। तो ये लगा देना है और उसके बाद 5/6 ये लिख के। अगर पॉजिटिव हो, जैसे 3/7 दिया हो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी मॉड लगाया और 3/7। तो अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर दिया हो, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसमें ये मॉड साइन लगा दीजिए और पॉजिटिव वाला नंबर लिख दीजिए उसका पॉजिटिव। मॉड लगाने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा, भले ही वो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यों ना हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में कभी भी नहीं आएगा मॉड्यूलस साइन लगाने के बाद, क्लियर। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स में। कंपैरिजन, किसी भी रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना। तो इसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज में बताऊंगा। अब आते हैं इसमें, हमसे एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वैसे आप लोगों को बता देना है कि ये पॉइंट्स आपके नंबर लाइन में कहाँ पे लोकेट होते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। वैसे ही ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल। इनमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर्स के पेयर इक्वल हैं हमारे। तो मतलब हमें इनमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए पहला वाला लेते हैं, -12/16 एंड 10/-16। अब स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए कि
जो निगेटिव साइन है, क्लियर, वो नीचे अगर लगा हुआ तो आप लोग उसको ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब कि -12/16 एंड इसको ऊपर ले गए तो -10/16, क्लियर। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम है तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे, -12 और -10। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो जब भी नेगेटिव साइन लगा हो तो जितना छोटा नंबर होगा निगेटिव साइन वाला वो उतना ही बड़ा होता है। अगर निगेटिव साइन का नंबर यहाँ 12 भले ही है लेकिन निगेटिव लगा हुआ तो ये छोटा होगा इससे, तो हमारा -12/16 छोटा है -10/16 से, क्लियर। ये थे हमारे जिनका डिनोमिनेटर सेम था। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 वाला, 6/-10 एंड 11/-15। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर में नीचे निगेटिव साइन लगा हुआ तो ऊपर ले जाएंगे तो -6/10 एंड -11/15, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब जो डिनोमिनेटर दिया हुआ इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30। 10 और 15 का एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो वो आएगा 30, क्लियर। अब 10 से 30 को जब डिवाइड किया -6/10 लिख लीजिए, फिर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को यहाँ अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया -18/30। अब -11/15 को लीजिए, 30 को डिवाइड करिए 15 से तो 2 आया, तो 2 का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -22/30। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब देखिए न्यूमरेटर -18 है -22 है, -18 है -22 है। तो मैंने बताया था कि जितने छोटा नंबर होगा निगेटिव वाला वो उतना ही बड़ा होता है बड़े वाले नंबर के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये -18/30 ये ग्रेटर होगा -22/30 से, या फिर इनका जो ओरिजिनल था तो हम वो लिख देंगे इज ग्रेटर देन -11/15 एंड सो। तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम केवल उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तब हम दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, फिर हर एक के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जितना आता है उसमें अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एंड इस चीज़ को नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स कि जितना निगेटिव साइन अगर लगा हुआ है, पॉजिटिव नंबर अगर हमारे होते हैं तो हमें पता है कि हमारा 22 बड़ा है 18 से, लेकिन अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है तब इसका उल्टा हो जाता है, छोटा वाला फिर बड़ा होता है बड़े वाले के मुकाबले, क्लियर। इसमें भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, कंपेयर करना है इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें ग्रेटर बताना है तो ग्रेटर बता दीजिएगा, इसमें स्मॉलर बताना है तो स्मॉलर बता दीजिएगा। इसमें भी आप लोगों को कौन सा साइन कहाँ लगेगा वो बताना है आपको, क्लियर। एक चीज़ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी, आई रिपीट, कभी भी कोई नंबर निगेटिव का है, जैसे -1/2 और 0 एंड 0, इनमें कंपेयर करना है तो ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है, 0 से हमेशा छोटा होता है। निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन 0 वेयर एज पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
तो -1/2 आपका 0 से छोटा ही होगा, और अगर प्लस का 1/2 होता तो वो 0 से बड़ा होता। तो निगेटिव साइन अगर लगा हुआ माइनस साइन तो वो 0 से छोटा होगा, प्लस साइन लगा हुआ है तो वो 0 से बड़ा होगा। और अगर कभी भी 0 कुछ भी लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ए वाले जो दिए हुए हैं उनको असेंडिंग में करना है, बी वाले डिसेंडिंग करना है। आई होप कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों को आता होगा। मैं ए का फर्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो फर्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ 1/3, 3/7, 2/5। अब इनको हमें कंपेयर करना है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऑफ 3, 7, 5। इन तीनों का एलसीएम ले लिया हमने तो कितना आया, 105। क्लियर। अब 1/3 को 10 लिखा, फिर 3 से 105 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 35। 35 का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 × 1 आ गया 35, और 35 × 3 आ गया 105। क्लियर। अब 3/7 लिखा। अब 7 से 105 को जब हम डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, 15 आ जाएगा। तो 15 का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 3 × 45, और 15 7 × 105। अब लास्ट नंबर हमारा 2/5 है, तो 2/5 का 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 21 आया। अब 21 से अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 2 × 42 एंड 21 5 × 105। तो अब आपके पास ये 3 नंबर्स आ गए हैं। क्लियर है, नंबर्स आ गए आप लोगों के पास क्या क्या, 35/105, 45/105 एंड 42/105। अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जब तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए तो न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ये 35 है, क्योंकि पॉजिटिव है तो उस अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये हो जाएगा 42, 42/105। नेक्स्ट 45, तो 45/105। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी जो, वो लिख दीजिए 1/3, 2/5 एंड 3/7। तो इस तरह आप लोगों को ये अरेंज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। एब्सोल्यूट वैल्यू इनमें फाइंड करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे इसमें 7/8 की फाइंड करनी है। 7/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड लगा दीजिए, ये आ गया 7/8। पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही हो गया। सेकंड वाला, लास्ट वाला देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, -59/61 यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस का 59/61। अब मॉड्यूलस लगा दिए, मॉड साइन, उसके बाद ये हो गया। अब अगर आपका फोर्थ नंबर देखें तो -15/37। तो इसमें हमने मॉड लगा दिए साइन के साथ, और जब मॉड लगा दिए तो ये माइनस साइन हमारा पॉजिटिव में बदल गया, तो 15/37 एंड दिस इज फॉर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 4.2। कर लीजिएगा, ईजी है, सिंपल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।